कि सारी फ्रेंड का था, वो तो कल ही था, कल परसों ही था ना, आपसे बात हुई थी परसों। अच्छा। हाँ, कल आपसे बात नहीं कर पाया था क्योंकि कल शादी में आने के बाद लेट हो गया, फिर डॉक्टर के पास दिन भर थे। अभी ठीक नहीं हो पाया है सर, लेकिन अभी सीरीज चल रहे हैं। आपका फोन आया तो एनर्जेटिक हो गए। चलिए, आपका बड़कपन है, आप ऐसा बोलते हैं। नहीं तो बड़े लोगों का फोन आता है जो रास्ते दिखाने वाले होते हैं, तो छोटे लोगों को एनर्जेटिक होना भी बनता है ना। चलिए, कोई कारण है तो अच्छा है। तो ये पूछना था सर आपसे कि अभी तक हम ना ये हेल्थ और बिजनेस दोनों में ना सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे। अभी कितने लोग आपके लिए काम कर रहे हैं? अभी है 4-5 लोग हैं, बस फ्रीलांसर है सब। तो वो लोग कुछ पैसा कमा पा रहे हैं आपके माध्यम से? हाँ, कमाते हैं, वो लोग भी कमाते हैं, मैं भी कमाता हूँ। वही पूछ रहा हूँ, 4-5 लोगों का रोजी अगर आपके हिसाब से, आपके माध्यम से अगर आ रहा है तो फिर वो ट्यूनिंग बना रहेगा, उत्तम मध्यम चलता रहता है। हाँ, वो तो चल ही रहा है सर। अभी क्या है कि जैसे सारे टेक्नीशियन है, तो सारे जाते हैं जहाँ भी कंप्लेन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को जो है कि शेयर भी कम ऐसा होता है। जैसे जॉब में पहले रखा था 2-4 बंदे को, तो अब जॉब में मैं नहीं रखा हूँ, 1-2 साल हो गया, तो जॉब में नहीं रखता हूँ। सारे फ्रीलांसर है। जॉब में नया लड़का आता है, वो काम भी नहीं कर पाता। फ्रीलांसर लोग है कि एक्सपीरियंस रहता है, पहले से काम कर रहा होता है, तो वो लोग काम करते हैं। तो बहुत सारा प्रॉब्लम भी है मार्केट में, है ना। जॉब पे रखने का बेसिस होता है कि आपको खुद का सेटअप होना चाहिए, तब तो आप किसी को जॉब पे रखोगे। अभी हम खुद ही अच्छे नहीं है, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो खुद ही सक्सेस नहीं है, दूसरों को क्या सक्सेस बनाए। लेकिन दिली तमन्ना ऐसा है कि हाँ, साथ में लेकर के चलना सबका बस का बात नहीं होता। फ्रीलांसर हो चाहे जैसा हो, तो अभी क्या कि अचानक से मेरे साथ घटना हो गई। लेकिन ये घटना वाला सिलसिला तो आप मुझे पहले भी बता रखे हैं कि लगातार ये आए दिन जो है ना, गाये बगाए आपके साथ हादसा हो ही जाता है। हाँ, वो छोटा मोटा था, लेकिन इस बार 4 महीना का रेस्ट दे दिया। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। बेसिकली ये जो बात है ना, ये जो बात है, ये इससे एक सबक सीखा जा सकता है। अगर मेरे नजर से देखिए, ठीक है ना, तो इसमें बहुत सारा चीज है जिसको समझा जा सकता है। मेरा बोलना है कि वो जो अच्छा चीज है, संसार का सबसे अच्छा चीज है, वो आपके साथ नहीं होकर के वो जो बुरा चीज है वो आपके साथ हुआ। हो सकता था इसकी जगह में कि आपका ऐसा व्यापार हो जाता कि आप 4 बेडरूम फ्लैट खरीद लेते 2.25 करोड़ रुपए का। लेकिन वो काम नहीं होकर के 4 महीने के लिए 4 बेडरूम फ्लैट की जगह 4 महीने का रेस्ट मिल गया। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो जो सबसे खूबसूरत चीज है वो ना होकर के जो बदसूरत चीज है वो साथ में हुआ। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। हाँ, ऐसे भी देखा जा सकता है, और अब सोचिएगा तो पॉजिटिव वे में भी देखा जा सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं है, बात ये है ना कि अगर कोई भी चीज अच्छा होना है तो मेरे साथ क्यों नहीं होना है, और बुरा ही मेरे साथ क्यों होना है। आखिर वैसा कहाँ पर हम मतलब ध्यान दे दे तो वो बात जो है ना ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आने लगे। सही बात। जो बैड न्यूज आया, जो तकलीफ हुआ बदन को, उसके जगह खुशी भी मिल सकता था। वैसा जो मजेदार होता, लाइफ का सबसे मजेदार पल बीतता ये 4 महीना। ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कुछ एक बुनियादी चीजों को अगर हम महसूस कर लेते हैं तो हम लोग अपना कदम को उस दिशा में बढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सक्सेस और फेलियर 2 अपोजिट चीज नहीं है, एकदम बात क्लियर समझ जाइए। लोग अभी तक सक्सेस और फेलियर को 2 अपोजिट चीज मान के बैठे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर सक्सेस मिला तो उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, और सक्सेस नहीं मिला तो नेगेटिव मान लेते हैं। हाँ, ऐसा है ही नहीं। सक्सेस और फेलियर क्या मानना है सर? हाँ, तो जो फेलियर है ना वो सक्सेस का सीढ़ी है। जो फेलियर है वो सक्सेस का सीढ़ी है। चाहे मोबाइल आपके हाथ में है जिसका इस्तेमाल आप कर पा रहे हैं, जो बल्ब जला पा रहे हैं ना, वो कितने हजार फेलियर के बाद वो सक्सेस आया है। हाँ सर। ठीक है ना। तो वो फेलियर जो है ना, वो आदमी लोग उसको जो है ना अलग तरीके से ले लेता है, जिसकी वजह से उसको तकलीफ होता है।
अगर वो समझे कि वो उस रास्ते का सीढ़ी है तो फिर उसको तकलीफ नहीं होगा। जैसा कि मैं कल शायद अगर आप मेरा ऑडियो सुने होंगे जो मैं रिकॉर्ड भेजा था, उसमें भी मैंने ये बात मेंशन किया कि हमारा ड्राइव जो होता है ना, वो कस्टमर को क्रैक करने की तरफ होता है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि मेरा हर एक कस्टमर से मेरे को हाँ मिल जाए सुनने के लिए, वो मुझे पैसा दे दे। तो हम उस दिशा में हम जिस दिशा में सोच के चलते हैं ना, अगर वहाँ तकलीफ होता है तो फिर हमारा मन ना डिमोरलाइज होता है, हम नीचे की तरफ अपने आप को महसूस करते हैं, हारा हुआ महसूस करते हैं। अगर आप अपना उद्देश्य बना लीजिए कि मेरे को नो सुनना है, आपका सबकॉन्शियस माइंड को ये फिट कर लीजिए कि मेरा पार्ट एंड पार्शियल है, मेरा हर आदमी मेरा ग्राहक नहीं है, तो मेरे को नो सुनना है। अगर नो सुनने के लिए आप आगे बढ़िएगा तो आपका मानसिकता में पहले से रहेगा कि मुझे नो सुनने के लिए आगे बढ़ना है, मुझे ये काम करना है। अगर आपको फ्रेमवर्क पता है कि मुझे ये काम करना है, अगर आप उस फ्रेमवर्क को कर रहे हैं और आपको नो सुनने के लिए प्रिपेयर है, तो जाहिर बात है कि सुबह से शाम तक जो 10 लोगों से आप बात किए हैं तो उसमें 3-4 लोग क्रैक कर जाएगा जो आपको हाँ बोल देगा। क्योंकि आपका दौड़ खत्म नहीं होगा ना, क्योंकि आपको नो सुनना है और आपने टारगेट ले लिया कि मुझे 25 नो सुनना है। 25 नो का आप टारगेट लेके चले थे, 10-15 नो खत्म करते करते तक पता चला कि 4 उसमें हाँ आ गया। बात समझ में आ रही है क्या? आपकी मानसिकता ही आपकी वास्तविकता है। आपकी मानसिकता से आपकी वास्तविकता का जो है ना स्थापना होता है। आगे बताइए, कुछ रोड मैप बताइए, कैसे क्या कौन सा वास्तविकता में चलना चाहिए। देखिए, हमारे कोर्स के अंदर जो है ना काफ़ी अलग तरीके से हर चीज़ को एलोब्रेट किया गया है। हम आपको ऑटोमेट करते हैं। हम अभी जो स्थिति है और जो लगभग 6 महीने में पूरे भारत ने देखा है, पूरे दुनिया ने देखा है कि आदमी को बहुत भाग दौड़ करने का जरूरत होता नहीं है। आप अगर थोड़ा समझदारी लगाइएगा तो वो चीज़ आप ना एक जगह बैठ के कर सकते हैं और उससे ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं जो आप भाग दौड़ के कर सकते हैं। सही बात। लेकिन उस चीज़ का लिए जो है ना स्थापना करना पड़ेगा, कुछ एक माइंडसेट का स्थापना करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के पास सबके पास 24 घंटा ही है। हम उसको करते कैसे यूज, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो इसमें भाग वाली बात है, एकदम खत्म तो नहीं होगा लेकिन हद तक खत्म तो हो सकता है। नहीं, ये आपका बोला ना, ये हर चीज़ आपकी सोचने समझने के ऊपर है। हम किसी चीज़ को बाउंड्री मानते ही नहीं है। मेरा हर हाल और हर काल जो है ना मेरे को दिया है। मुझे याद आता है 2007 का बात, मैं जुलाई में है ना रांची आ गया था। लेकिन अप्रैल मई जून, जिसको लोग डेड मार्केट बोलते हैं, जो डेड सीजन बोलते हैं किसी भी व्यापार का, कि अप्रैल मई जून जो है ना, ये तो क्योंकि मार्च में बहुत सारा काम कर चुका होता है लोग, तो अप्रैल मई जून जो है ना सन्नाटा पकड़ा हुआ रहता है। उसमें मैं बजाज अलियांज के लिए काम करता था, मैं उसमें राउरकेला में ही था और मैं रांची पहुंचा था जुलाई में। ठीक है, तो मार्च में जो काम किया, जो सक्सेस मिला, उसका फार्मूला जो असर किया वो तो उसका प्रमोशन मिला, मुझे पोस्टिंग मिला रांची का। लेकिन उससे पहले जो मैं अप्रैल मई जून में काम किया था, जब मैं वापस राउरकेला लौटा था जनवरी में, तब तक मैं नंबर 1 पोजीशन पे था रेटिंग पे। राउरकेला ब्रांच में मैंने जो 3 महीना में अप्रैल मई जून में जो काम किया था, अप्रैल मई जून 3 महीने में जो काम किया था, वो काम का इतना औकात था कि मुझे मेरे बगल में करने वाले काम जो लोग और भी थे, मेरे प्रतिद्वंदिता या करने वाले, चाहे मेरे साथ काम करने वाले जो लोग भी थे, वो लोग इतना काम नहीं कर पाए थे जनवरी तक कि मेरे को बीट कर पाए। तो मेरे लिए तो कभी ये बात रहा ही नहीं था मेरे जीवन में कि मैं कभी भी सोचा हूँ। मैं अपना काम पे हमेशा ध्यान रखा। मेरे लिए रास्ते में कुछ मिलता ही नहीं, तो क्या मिलेगा। दिन सुदीन दुनिया, सोमवार मंगल बुध बंदी वंदी वो हम कभी नहीं माने। मेरे लिए हर हाल और हर काल जो है ना मेरे लिए था। मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगा। एक किरण पारिक बोल करके एक शख्सियत थे, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्टर थे, ना कि वो किसी के यहाँ जॉब करते थे। किरण पारिक है, आप समझ रहे, पारिक लोग गुजरात के होते हैं, ठीक है ना। ये बंदा जो यहाँ पर स्पंज आयरन का फैक्ट्री सब लग रहा था, वहाँ का इलेक्ट्रिकल वायरिंग का ठेका इन्हीं का था। लगभग उड़ीसा में आप सुने होंगे, एक समय था, उस समय 2005, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब स्टेशन में स्पंज आयरन का बहुत काम चल रहा था। नहीं, हम तो नहीं सुने थे सर। नहीं सुने थे, मैं बता रहा हूँ। एक लाल रंग का मट्टी होता था, वो स्पंज आयरन हुआ करता था। वो आप देखे होंगे, बहुत जगह स्पंज आयरन का फैक्ट्री लगा और बहुत सारा मूव हुआ। स्पंज का खदान जो था ना, वो यहाँ से निकला था उड़ीसा से, तो उसके ऊपर बहुत सारा फोकस था। तो स्पंज की फैक्ट्रियाँ बहुत लग रही थी, जो मट्टी से लोहा बाहर निकालने वाला काम हो रहा था ना, समझ रहे हैं मेरी बात। हाँ।
तो मट्टी से लोहा निकालना, तो ये काम तो जितना भी फैक्ट्री लग रहा था, बड़ा बड़ा फैक्ट्री लग रहा था, उसमें आधुनिक का नाम अभी आप बहुत सुनते होंगे, आधुनिक, भूषण, ये सब जो है ना प्लांट सब, ये सब यही से इसी सब का देन है, ठीक है ना। बॉक्साइट से बनाता है वो लोग। हाँ, और ये झारसुगुड़ा का जो प्लांट लगा है और उसके आगे संबलपुर में जो प्लांट सब लगा है वो सब उसी सब का देन है, ठीक है। और तो उस तरह का मतलब जो फैक्ट्री सब लग रहा था उसका जितना इलेक्ट्रिकल वायरिंग का कॉन्ट्रैक्टर था ना, ये किया करते थे। ये बंदा को मैंने जनवरी में अप्रोच किया था कि भाई मुझसे आप ये पॉलिसी लीजिएगा। वो किसी दुकान में बैठे थे, कोई होता है जैसे इंडस्ट्रियल का दुकान जो होता है, तो वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई तो बोली थी ठीक है मिलना मेरे से। तो बड़ा आदमी था, बड़ा पर्सनालिटी था, तो मिलना, उसमें मैं आप समझ लो कि मैं अपना उम्र का 22-23 साल की उम्र पे था, 23 साल की उम्र पे था उस वक्त, ठीक है। 2007 में 2006, हाँ 2006 में मैं तकरीबन 22-23 साल की उम्र पे था। तो वो जो आदमी है मेरे को करीबन 200 बार दौड़ाया होगा अपने पास, लेकिन पॉलिसी नहीं दिया। अच्छा, ठीक है ना, 200 बार। हाँ हाँ, तो सुबह शाम जब बोले तब पहुंच जाओ, जब बोले तब। मेरा पेशेंस बहुत था, मैं कभी भी ग्राहक को नेगेटिव नहीं देखता था, मैं हमेशा पॉजिटिव देखता था। और मैं बात भी जो है ना वहीं से शुरू करता था, जैसे कि कहीं से शुरू नहीं हो रहा, मैं बीच से बात उठाता था, तो मेरा आदत रह गया था, बॉडी लैंग्वेज आ गया था। बंदा एक रोज फिर ऐसे ही रात के 10 साढ़े 10 बजे बैठाया, फिर 11 साढ़े 11 चला दिया, ठीक है। फॉर्म में साइन करके पैसा दिया नहीं। मैं इस बार प्रिपेयर था कि बंदा को इतना नर्चर कर चुका हूँ, इतना सब कुछ प्रूफ दे दिया, जितना वो सवाल था उसका। आप समझ सकते हैं 200 मीटिंग का मतलब काफी बातें हो चुकी होंगी। मैं 11:30 बजे उसके घर से निकला तो जरूर, लेकिन सवेरे 5 बजे से पहले मैं नहा धो के फिर से उसके दरवाजे पे पहुंच गया, क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। और मेरा गाड़ी में वो सही उसके दरवाजे के नीचे लगा करके गाड़ी पे हिलान लेके अपना मोबाइल पे कुछ कुछ करने लगा। उसकी वाइफ सो के उठी, अपना पर्दा हटाई, देखी नीचे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। वो अपना हस्बैंड को बोली बेटा दोनों का जो है ना देखने लायक चेहरा था। बुलाया मेरे को ऊपर, तुरंत 1.5 लाख रुपए का 2 चेक दिया। उसको समझ में आ गया कि रथ का लड़का रात भर सवेर से नीचे खड़ा था समझ रहे। तो मैं इस लेवल का सेल्समैन रहा हूँ, समझे ना। मैं इस लेवल का सेल्समैन रहा हूँ, ठीक है ना। 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम, यानी 3 लाख हस्बैंड वाइफ प्रीमियम 10 साल तक वो जमा करता, ठीक है, जिसमें मोटा मोटी 1 लाख से ज्यादा मेरा कमाई हुआ, प्लस इंसेंटिव और गधा घोड़ा हाथी दुनिया सारा, ठीक है। तो इस तरह का मैं सेल्समैन रहा हूँ। और लोगों को मैं उस तरह से, अगर मैं समझ गया कि ये बंदा दे सकता है तो उसको छोड़ता नहीं उस वक्त तक जब तक देना नहीं चाहता, क्योंकि हर आदमी अपना ईगो और अपना पर्सनालिटी को ना हमेशा वॉच करता है, कोशिश करता है कि जितना स्मार्टनेस दिखा सके दिखा दे। और मैं भी पूरा मौका देता हूँ, दिखा तू कितना दिखा सकता है। हाँ, तो ऐसा क्योंकि एक चीज तो मेरे को मेरा गुरु सिखा दिया कि ग्राहक हमेशा बेवकूफ होता है। जिस बारे में वो समझना चाह रहा है, जिस बारे में वो समझना चाह रहा है, वो पक्का बेवकूफ है, नहीं तो वो इतना समझेगा ही नहीं अगर जानकार होगा तो। हाँ, मैं भी कई बार साल भर में सेल क्लोज किया हूँ। मेरा एक तो सिद्धांत बना लिया था, मैं अपनी वाइफ को बोला करता था, देख यार मैं जिस आदमी को एक बार छू दिया ना, मेरी उससे बात हो गई और उसने बोल दिया हाँ ठीक है, मतलब मैं वो समझता हूँ कि मेरा पैसा उसके पास है, अब मेरे को उससे अपना पैसा वसूलना है। मेरा सिद्धांत क्या था कि किसी ने मेरे को बोल दिया हाँ ठीक है सर, ये वाला हम 40,000 का कर लेंगे या 1 लाख का कर लेंगे, तो अब मुझे लगता था कि वो मेरा कर्जदार हो गया। हाँ। अब मेरा 1 लाख रुपया उसके पास पड़ा हुआ है। अब जितना जल्दी मेरे को मेरा पैसा दे दे, मैं उसका फिराक में रहता था। हाँ, तो सही है, आप अलग अलग क्रिएटिव हो करके आप लोगों से। मैंने रांची में क्योंकि रांची कैपिटल थी, राजधानी थी, रांची में मैं 1 से 1 लोगों का पैसा 2 नंबर का 1 नंबर किया हूँ। नलिन सोरेन का पीए था, आशीष बाकला, फ्रांसिस बेदिया, अतुल करकेटा, बहुत सारा नाम बताऊंगा रांची के अंदर में जो बच्चे बड़े बड़े पदाधिकारी रहे हैं, सचिवालय मंत्रालय में रहे हैं, ठीक है ना। और उन सब का काला पैसा मैं 1 नंबर किया हूँ। और करोड़ों रुपया बोड़ा में भर के पैसा इधर उधर हुआ है। मधु कोड़ाला कांड में बहुत सारा पैसा इधर उधर हुआ था, उसका भी बहुत सारा पैसा का छींटा मेरे तक पहुंचा था। तो आपको काफी एक्सपीरियंस भी है, तो हो गई। ये तुम्हारा टाटी सिल्वे, गोंदली पोखर, झालदा, तुलीन, ये सब तो मेरा डेली नाप लेते थे हम। इधर खिलाड़ी, उसके आगे चतरा, पिपरवार, ये सब पूरा नापा हुआ है मेरा जबरदस्त टाइप से। रामगढ़, हजारीबाग, उधर गोला, छतरपुर, सब नापा हुआ है।
इधर तुम्हारा किधर बेड़ो, नगड़ी, इटकी, लोहरदगा, इधर चंदवा, लातेहार सब नाप दिए हैं। झारखंड में काम कर लिए लगभग 2007 में बोला ना झारखंड पहुंच गया था मैं। 2007 जुलाई अगस्त के बाद से लगभग 2014 में निकला मैं फिर वापस। 2014 से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर रांची में। हाँ, नहीं मुझे रांची नहीं छोड़ना था, बेसिकली पारिवारिक डिमांड ऐसा रहा कि मुझे लगा, तो फिर मैं एक चीज समझ चुका था कि इस तरह से भागा दौड़ी जो है ना, इसका रिक्वायरमेंट है नहीं, सारा कुछ ऑटोमेट हो चुका है। और अगर अपने आप को आप जिस धार में आप चलाइए, आपके ऊपर है, आप जो चीज को महत्व दीजिएगा वो चीज होगा। तो कहीं ना कहीं माइंड में ये था ही। और मेरा बैकग्राउंड रहा है, मेरा छोटा भाई, मेरे पापा लोग जो है ना वो इंटरनेट कैफे पे फोकस कर रहे थे, जो हमारा प्रॉपर्टी था पैटर्नल, वहाँ पर इंटरनेट कैफे चल ही रहा था। तो मैं देख रहा था कि मेरा भाई लोग जो है उस लेवल पे इंटरनेट को समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। वो इंटरनेट पार्लर चला के दूसरों का जेरॉक्स प्रिंट निकाल के सोच रहा है कि वो बहुत बड़ा काम हो जा रहा है उसका, ठीक है। तो मैं सब चीज़ों को महसूस कर रहा था। तो लगभग 15, 17, 20 साल तक इन्होंने यही सब काम करा। तो मैं जब लौटा तो फिर मैं इंटरनेट का सही इस्तेमाल और उसके साथ जुड़ा हुआ जो बात सब था उसको लागू करना शुरू किया। तो आगे कौन सा मतलब स्टार्टअप लेना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करना चाहिए हमको, ये बताइए। देखिए, जानकारियां जो है ना, स्टार्टअप कोई भी बात को वैसे नहीं बोला जा सकता है, सब ऐसे चुटकी वैसे 2 मिनट 5 मिनट की वार्तालाप में ये सब पॉसिबल नहीं है। मैं आपको फाउंडेशन पे ध्यान लेना चाहूँगा। किसी भी चीज़ का फाउंडेशन रखना पड़ता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का फाउंडेशन रखना पड़ता है। अगर आप फाउंडेशन अच्छा कर लिए ना, तब कितना माला आप बनाएंगे, किस माला पे क्या चीज़ आप सजाएंगे रखेंगे, ये उसकी बात की चीज़ है। हाँ सर, ठीक है ना। तो फाउंडेशन का होना बहुत जरूरी, क्योंकि आपकी मानसिकता, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जैसे कि आप सबकॉन्शियस माइंड को समझ पाते होंगे, तो मैं नहीं समझ पाते, तो मैं एक लाइन में खत्म करूंगा। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब, जैसे आप उतरे और चप्पल पहनने की कोशिश किए, ठीक है ना, तो चप्पल आप जिस पैर में पहले बढ़ाते हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि राइट पैर आगे बढ़ता है, ठीक है ना। वो ऑटोमेट होता है। तो आप जब किसी चीज के लिए ऑटोमेट बिहेव करते हैं ना, या फिर ऑटोमेट डायलॉग निकालते हैं, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड को फिट हो चुका होता है। वो आपका व्यवहार, आदत, हैबिट की वजह से वो चीज पॉसिबल होता है, ठीक है। तो इसको सबकॉन्शियस माइंड होते हैं। और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, वो कमांड मांगता है। सब जो हमारा कमांड मानने वाला दिमाग है, आपका देखे होंगे आप दिमाग का चेहरा, अगर दिमाग का फोटो देखे होंगे 2 पार्ट में बांटा हुआ हमारा दिमाग, हाँ ठीक है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो ठीक जिन की तरह होता है, ठीक है। अगर आप उसको काम नहीं दीजिएगा, उसको कमांड नहीं दीजिएगा ना, तो वो कुछ ना कुछ आपका नुकसान करता रहेगा, बंदर की भांति है वो। तो कमांड देना पड़ता है, अपने दिमाग को कमांड देना पड़ता है। तो जिस तरह का कमांड दीजिएगा, वो करके आके फिर बोलेगा मेरे आका मुझे काम बता। अगर आप उसको काम में नहीं लगाइएगा, तो फिर वो कुछ ना खुलापात चालू कर देगा। हाँ सही बात है, दिन भर कुछ से कुछ दिमाग में आता रहता है। हाँ, तो क्योंकि ज्ञान या जानकारी, क्योंकि आपने अपना हर चीज अपने नाम पे, अपने गाड़ी रजिस्टर किया, अपना नाम रजिस्टर किया, कल शादी करोगे तो वाइफ भी अपने नाम पे रजिस्टर हो जाएगी, लेकिन अपने फ्यूचर अभी तक रजिस्टर नहीं किया। तो दैट्स वाई कोई भी चीज आकर के आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मेरा एक डायलॉग है कि मेरे साथ अगर आप जुड़ गए हो, तो किसी कीमत पे आप मुझको छोड़ नहीं पाओगे। अगर मेरे शागिर्दी में आ गए, तो मेरे यहाँ ही इतना मैं आपको व्यवस्था देता हूँ, जिसमें कि आप मेरे शागिर्दी में रहते हुए महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए निकाल सकते हो। और एक बात की गारंटी साथ में बोलता हूँ कि बाजार में जो आपको देख रहा है, वो आपको यहाँ अगर 1 लाख कमा रहे हो, तो 2 लाख रुपए देने के लिए हर वक्त बुलाएगा। अगर 2 लाख कमा रहे हो, तो 4 लाख देने के लिए बाजार हर वक्त आपको बुलाएगा, मेरे ऑरा में रहने के बावजूद। लेकिन आप क्योंकि मुझे छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे और आपके बीच में जो रिश्ता बनता है, वो माँ और बेटे का बन जाता है, ठीक है। मैं शेर पैदा करता हूं, और शेर को लोग अट्रैक्ट तो करता है कि वो मेरे पास आ जाए, लेकिन शेर को लोग पाल नहीं पाएगा। वो 4 लाख रुपए आपको महीने का देना तो चाहेगा, और आप अगर आप तो पहले जान ही नहीं पाओगे। अगर चले भी गए किसी ना किसी मानसिकता की वजह से, तो वो आपको मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके अंदर परफेक्शन होगा, एक्यूरेसी होगा, आपके अंदर लीडरशिप होगा। और वो जो बंदा सामने जो सोच रहा होगा ना कि मैं आपको ले लूं अपने सिस्टम में तो मेरा बरकत हो जाएगा, वो आपको संभालने का कैपेसिटी नहीं रखता, क्योंकि उसके पास वो लेवल का नॉलेज है ही नहीं कि वो आपको सस्टेन करा सके, अपने पास आपको अपने पास मौका दे सके कि आप उसका बिजनेस को बढ़ा। क्योंकि वो बहुत सारे चिल्लरपंथी से पैसे को प्रायोरिटी देने वाला दिमाग रखा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपको कभी मैनेज नहीं कर पाएगा।
कहने का मेरा अर्थ है कि मेरे यहाँ शेर पैदा होता है और शेर अपने आप में एक लीडर होता है। तो कल जब आप मेरे को ध्यान देना कम करिएगा तो आपका ध्यान खुद पे जाएगा और खुद को बिल्ड करना शुरू कीजिएगा। जब मेरे पास रहिएगा तब भी खुद को बिल्ड कीजिएगा, और मेरे ऑरा से जब थोड़ा सा छूटिएगा तब आप दूसरे के ऑरा में जा ही नहीं पाइएगा, क्योंकि आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो 4 लाख देता है तो आप 40 लाख का आदमी है। बात को समझ में आ रही है क्या? मेरे यहाँ लोग लीडर पैदा होते हैं, मेरे यहाँ लोग शेर पैदा होते हैं, ठीक है। तो मैं जिस तरह का ज्ञान देता हूं, मैं जिस तरह का नर्चरिंग करता हूं, मैं जिस तरह का फाउंडेशन रखता हूं, उस फाउंडेशन पे बुर्ज खलीफा बनाया जा सकता है। बहुत धन्यवाद। तो मेरे ऑरा में आना सबसे बड़ा बात है। तो मेरे ऑरा में आने के बाद जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं पूरे विश्व के, उनकी बातें आप तक पहुंचना शुरू हो जाती है। तो आपको बन जाते हो आप। हाँ जी, जो एक माध्यम बन जाता है हमें, मतलब आगे ग्रो, क्योंकि मैं विश्व के जितने भी अच्छे अच्छे गुरु हैं जो सेल्स के बारे में बात करते हैं, जो लीडरशिप के बारे में बात करते हैं, जो हर एक ऑब्जेक्शन को कैसे संभाला जाए उसके बारे में बात करते हैं, हर एक तरह की चीजों को मैं उसको पानी करता हूँ अपने अंदर, उसको पीता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि पी के छोड़ दिया, उसको पीता रहता हूँ। मेरे लिए गंगा जल है डेली के लिए। मैं पानी पीना भूल जाऊंगा, गंगा जल पीना नहीं भूलता, ठीक है। तो इसका जो प्रभाव है, इसका जो इसके द्वारा जो स्थापित किया गया स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर आपको तो पहले नॉलेज के रूप में, ज्ञान के रूप में, कोर्स के रूप में आपको मिल जाता है ना। उसके बाद जब आप कोर्स में रहते हो, एज वेल एज जब मेरी बातें या फिर मेरा आपका काम को मैं मॉनिटर करता हूँ, तो मॉनिटर करते वक्त ये सारा चीज आपके साथ अवेलेबल होने लगता है। हाँ सर। अभी जैसे कि मैं इस अवेलेबिलिटी का एक जो नया छोटा सा डेमो आपने देखा होगा, मैं लिंक के थ्रू आपका वेबसाइट का और डोमेन का सारा खर्चा बता रहा हूँ, बचा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ। मैंने एक ऐसा शॉर्टकट निकाल दिया है जिसके माध्यम से क्या है ना, आपको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस, आपका क्लाउड में दुकान खुल जाएगा, आपका डिजिटल पहचान स्थापित हो जाएगा, और आपको डोमेन होस्टिंग और वेबसाइट का डेवलपमेंट और उसका मेंटेनेंस का खर्चा जो है ना, जो करीबन स्टार्ट होता है 30-40 हज़ार रुपये से, अगर इस दायरे में अपना पैर बढ़ाइएगा तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपये आपका खर्चा हो जाएगा शुरुआत में। हाँ, जिसको मैंने 2-2.5 रुपया महीने पे ला दिया है, ठीक है। अभी आप अगर समझ जाओ, हाँ, 2-250 रुपया हर महीना का मेंटेनेंस पे ये चीज पॉसिबल कर दिया मैंने, ठीक है। ये उसी वक्त पॉसिबल हो पाया कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा मांझते हो या फिर बहुत ज्यादा जिसको आप रगड़ घस करते हो ना, तभी वहां से चीज बोलते हैं ना, सागर मंथन होता है तो फिर निकलता है। तो अब मैं जो फार्मूला निकाल दिया हूँ, जो व्यवस्था निकाल दिया हूँ, उससे क्या लोगों का प्रोफाइल बन सकता है, उसका डिजिटल दुकान बन सकता है, उसका गूगल में प्रेजेंस आ सकता है, कल गूगल उसको स्टार रेटिंग देगा अगर उसको फॉलोअर्स ज्यादा होंगे तो। और आपको कहीं ना कहीं, जो आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि आपका नाम ही अपने आप में एक ब्रांड है, क्योंकि आप जितना भी ब्रांड को जानते हो वो एक नाम है, तो वो अपने गुणवत्ता के लिए पहचाना जा रहा है, तो आप भी अपने गुणवत्ता के लिए पहचाने जाओगे। तो आप उस दिशा में करते नहीं हो कुछ, इसलिए पहचाने नहीं जाते हो, और वो अपनी दिशा में कुछ कर रहा है इसलिए पहचाना जाता है, ठीक है ना। तो आप अपने आप को, मैं जब आपको बोलूंगा कि आप एक ब्रांड हो, तो हो सकता है पहले दिन आपको हजम ना हो बात। जैसे कि मैं बोलूं कि आप करोड़ों के आदमी हो, ठीक है ना, तो आपको हजम नहीं होगा। लेकिन मैं बोलूंगा ठीक है, अपना जब करोड़ों के आदमी नहीं हो तो ठीक है, मैं करोड़ों रुपए देता हूँ, अपने दोनों हाथ काट के दे दो, तो आप दोगे भी नहीं। क्लियर हो रही बातें? आप करोड़ों कमाओगे भी नहीं, वो हाथ भी अपने पास रखना चाहते हो, और करोड़ों में वो हाथ बेचना भी नहीं चाहते हो, लेकिन करोड़ों कमाओगे भी नहीं। तो ये बात जब मैं बोलता हूं तो आपको हजम नहीं होता है, लेकिन जब मैं उसको दूसरे तरीके से बोलना शुरू कर दिया तो अब लोगों को हजम होना, कि मैं आपको बोला कि आप एक ब्रांड हो, तो ब्रांड अपने आप को कैसे एग्जीक्यूट कराता है, ब्रांड कैसे अपने आप को संभालने का, मतलब अपने बाजार में अपना इज्जत बना के रखता है, तो ब्रांड क्या करता है। तो मैं बोलूंगा कि मिथिलेश आपको अपना ब्रांड स्थापित करना है, तो फिर आप इस पे ऐसे नहीं फोकस करोगे। लेकिन जब आपको मार्केट एज ए ब्रांड रिएक्ट करना शुरू करेगा, तब आपको पता चलेगा नहीं, मुझे वाकई में मेरे अंदर कुछ बात है, जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। तो ये कब होगा? जब मैं आपको बताऊंगा कि आज का मार्केट जो है ना, वो जो छोटा सा एरिया में आप काम करते हो वो आपका मार्केट नहीं है, मार्केट पूरा वर्ल्ड अब आपका हो गया है, ठीक है। तो जब आप अपने आप को डिजिटली प्रेजेंस नहीं करोगे, तब तक आपका ब्रांडिंग नहीं होना है। जब आपका ब्रांडिंग नहीं होना है तो आपका फ्रेंचाइजिंग भी नहीं होना है। ब्रांडिंग का अर्थ ही है कि आपका बहुत सारे लोग बिलीवर हो, आपको यूज करने वाले, आपका इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत सारे हो, यानी आपका ब्रांडिंग अब फ्रेंचाइजिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे कि आप किसी कंपनी का माल बेच रहे हैं, उसने क्या किया, उसने एक चीज को बनाया, उसका नाम रखा, अब उसका फ्रेंचाइज देना शुरू किया, और आप उस फ्रेंचाइज को लेकर कहीं ना कहीं काम कर रहे हो। क्लियर हो रही है बातें? हाँ।
तो पहले ब्रांडिंग जरूरत होता है, और ब्रांडिंग के लिए बिलीफ सिस्टम, हम आपको बोल दे कि यार अपने आप में एक ब्रांड हो, क्योंकि आपका यही जो बिलीफ सिस्टम था तभी तो आपका नाम रखा गया ना। आपके पिताजी ने हाँ आपको अपने लिए खुशनसीबी माना, आपकी माताजी ने आपको अपने लिए खुशनसीबी माना, उनको एक भगवान का दिया हुआ प्रसाद नजर आया मिथिलेश के अंदर में, तो मिथिलेश को मिथिलेश का नाम मिला। किसी का मंगरा नाम मिल जाता है, किसी को बुधरा नाम मिल जाता है, आपको मिथिलेश नाम क्यों मिला? मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हाँ सर, हाँ। आप किसी का खुशनसीबी, किसी का अच्छा थे, आप किसी लिए बहुत अच्छे थे, आप किसी का खुशी का कारण थे आप, इसीलिए आपका नाम मिथिलेश मिला, ठीक है ना? तो वो खुशनसीबी को आप इनकैश नहीं किए, चाहे उसको आप उस लेवल पे देखे नहीं, जितना खुश आपके माता पिता थे उस वक्त जिस समय आपका नाम रखा गया, जब आप उनके साथ उनके गोद में आए थे पहली बार। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? आप ब्रांड पैदा ही हुए थे, ब्रांड। आपने जब अपना किलकारी मारना शुरू किया, अपने ऑरा से, अपने बिहेवियर से लोगों को प्रभावित करना शुरू किया, तो लोग आपको बउआ बोलने लगे, मिथिलेश बोलने लगे, है ना? बहुत सारी चीज आपको दिए, लेकिन आप उसको संभालते और उसको उसी लेवल पे लेके वर्ल्ड को थोपते, यानी वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहते, वर्ल्ड को पेनिट्रेट करना चाहते, तब आप कर पाते। आपने कभी उस चीज पर ध्यान नहीं दिया, बिकॉज ऑफ इतना ज्यादा बेवकूफों का जमात है आपके आसपास कि वो चीज को लगा कि यार ये तो ऐसा ही है, नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं होता है, ये आपका समझ का ताकत है। जो जैसा था, जहां था, वहीं पर आज भी है, लेकिन उसी बीच में कुछ लोग कुछ कमाल कर गए और आप उनको पहचानते हैं। हाँ सर, ठीक है, तो ये आपका नजरिया है कि आप देखते क्या है, आपके आसपास का अरेंजमेंट में, आपके आसपास की जो संभावना है उसमें आप देख क्या पाते हैं। ठीक है, कुछ एक सिद्धांत पे पूरा दुनिया चल रहा है, व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। आप जो देते हो ना वही आपको मिलता भी है, जो आप रिफ्लेक्ट करते हो वही आपको मिलता है। तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, आज से पहले भी जितनी बार बात करा, मुझे आपसे 1 रुपया आना नहीं है। अगर मैं उसको पैसे की वैल्यू पे देखूं तो उससे मुझे कुछ पैसा मिला नहीं है, लेकिन मैं अपनी शिद्दत, अपना ईमानदारी से पूरा आपसे बात करता हूँ। हाँ। तो ये क्या है, व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड, यानी मैं जो कर रहा हूँ ये ब्रह्मांड को एक्सेप्ट हो रहा है। आपका एक आवाज भी है ना, वो विलुप्त नहीं होता, वो ब्रह्मांड में स्थापित होता है। और ये संसार जो है ना, ये पूरी दुनिया वाइब्रेशन पे चलती है। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो अभी आपको सुन लीजिए, और इसका प्रूफ और प्रमाण जो है ना आपको आने वाला वक्त मिल जाएगा अपने आप। ठीक है, ये संसार वाइब्रेशन पे चलता है। ठीक है, ये संसार वाइब्रेशन पे चलता है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो ध्वनियां जो हमारे द्वारा स्थापित हो रही है, जब वो आप तक पहुंच रही है, इस तरह से ये बातें खत्म नहीं होगी, ये बातें हमेशा रहेगी। तो व्हाट गोज अराउंड, अगर मैंने पॉजिटिवली आपको वो बातें देने की कोशिश किया है जिससे आपका कुछ ग्रोथ हो जाए, आप कुछ उसमें से अपना ताकत बना लें, तो ये कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि ये बाकायदा, मतलब वो जो है ना, आप नोन और अननोन बहुत सारा ऐसा काम कर जाते हैं। जैसे आप रास्ता में जा रहे हैं, कोई आदमी आपको सामने हाथ पसार दिया और आप उसको कुछ 5 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया दे दिए, तो ये आप जाने अनजाने, नोन अननोन तरीके से भी आप बहुत सारा ऐसा धर्म का काम कर लेते हैं। ठीक है ना, या फिर कोई आदमी का, किसी का मदद कर दिए सामान उठाने में, या किसी को, आपको गिर रहा था संभाल दिए। ठीक है, एक एक चीज, एक छोटा छोटा चीज जो है ना वो आपका काउंट होता है, एक एक हरकत काउंट होता है। ठीक है, तो आपका हर एक मूव जो है ना वो प्रकृति की नजर में, कुदरत की नजर में, भगवान के, बोलते हैं कि आप कहीं भी रहिए, आपको लोग देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं मतलब ऊपर वाला, आप कहीं पे छुपे नहीं है। आप किसी को कुछ बताने के लिए कुछ अलग बात बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को क्या बताएंगे? आप तो अपने आप को सब अच्छे तरह से जानते हैं। यानी कोई है जरूर हर वक्त जो आपको देख रहा है। हाँ एकदम, हम खुद तो देख रहे हैं ना सर, कोई देख नहीं रहा है। ऊपर वाला को भी हम भूल जाए, सामने वाला को भी भूल जाए, खुद तो देखते हैं क्या हो रहा है। हम मुद्दा पे वापस लौटते हैं। मैं आपको सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपको मेरे से क्या चाहिए? बस वही जो आप क्या बोलते हैं बता रहे थे, डिजिटल होना है एकदम से। तो एक्चुअल में होता क्या है, मैं बता रहा हूँ बात, एकदम सिंपल सा बात है। व्हेन पीपल पे, दे पे अटेंशन। इसको आप ध्यान रखिएगा। व्हेन पीपल पे, दे पे अटेंशन। आप जब किसी के लिए निमित नहीं होंगे, आप जब किसी के लिए आप अपना मतलब डेडिकेशन या समर्पण नहीं दिखाएंगे, आप अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है गुरु। ठीक है, आपको अपना समर्पण, आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा उस दिशा में जिस दिशा में आपको ग्रोथ लेना है। क्योंकि आपका नॉलेज क्या है, आपका लक क्या है, LUC के लक क्या है। आप अभी जो काम कर रहे हैं वो आपका करेक्ट नॉलेज के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। आप कल जो काम कर रहे थे वो आपका करेक्ट नॉलेज के साथ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे?
कर रहे थे। तो बॉस आपका लक वही है, LUCK, लेवरिंग अंडर करेक्ट नॉलेज। आपके जीवन में पहले 24 घंटा था और उस अरबों रुपए कमाने वाले के जीवन में भी 24 घंटा ही है। वो जिस करेक्ट नॉलेज के अंदर काम कर रहा है वो उतना ग्रो कर रहा है, और आप जिस करेक्ट नॉलेज के साथ काम कर रहे हो आप उतना ग्रो कर रहे हो। ओके, एक कैजुअल लेबर, एक ड्राइवर, एक दुकानदार, वो जितना करेक्ट नॉलेज के साथ काम कर रहा है वो उतना ग्रो कर रहा है। मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। लेवरिंग अंडर करेक्ट नॉलेज, जब आप अपने करेक्ट नॉलेज के अंदर काम करते हो तो वही लक होता है आपका, लक और कुछ नहीं होता है। यानी लेबर, यानी समर्पण, यानी इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है। तो भी करना पड़ता है। जिस लेवल का इन्वेस्टमेंट आप किए हैं उसी लेवल का आपको रिटर्न भी मिलेगा। एक बात की कोई गारंटी नहीं है कि अभी का जो पल बीत रहा है जीवन में उससे खराब पल आने वाला पल नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी है तो बताइए कि अभी जो पल आप जी रहे हैं, अभी जो पल आप जी रहे हैं, इससे आने वाला पल इससे बुरा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक बात की गारंटी है कि अगर आप अपने आप को इस बात को समझा चुके हैं कि हर हाल में और हर काल में मुझे वो करना है जो मुझे करना है, आपका गोल डिफाइन है, आपका ड्रीम को आपने गोल में कन्वर्ट कर दिया है, आपका ड्रीम, आपका सोच, आपका व्यवस्था को आपने अपने गोल में कन्वर्ट कर दिया है, और गोल में कन्वर्ट करके इस बात के लिए आप प्रिपेयर हो चुके हैं कि हर हाल में और हर काल में मुझे करना ही पड़ेगा, तब मैं वो गोल को अचीव कर पाऊंगा और मेरे लिए मेरा गोल सब कुछ है। तो फिर आप किसी से कोई चीज मांगिएगा नहीं, आपको कोई रास्ता कहीं खुलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप रास्ता बनाने लगिएगा माझी की तरह। तोड़ दीजिएगा वो पहाड़, चट्टान और रास्ता खोद दीजिएगा। बातें उतर रही है दिमाग से? एकदम उतर रही है सर। कि जब आपका सपना, आपका चाहत, आपका ड्रीम बन जाएगा और आप इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे कि मेरे पास यही 24 घंटा है, मेरे पास यही 24 घंटा का गुच्छा एक महीना में है, यही 24 घंटा से जुड़ा हुआ गुच्छा एक महीना से 365 दिन में है, और मुझे यहाँ से वहां चल जाना है, मुझे 2.25 करोड़ का एक 4 बेडरूम फ्लैट ले लेना है, तो फिर काम खत्म है। तब आप क्या कीजिएगा, उसको बाइफरकेट करना शुरू कीजिएगा कि 2.25 करोड़ का फ्लैट मेरा टारगेट है इस 365 दिन में, तो मुझे किस लेवल का एफर्टोलॉजी लगाना होगा, मुझे किस लेवल का माइंडसेट लाना होगा, मुझे किस लेवल का स्किल सेट लाना होगा, मुझे स्किल सेट में कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या करना होगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल में क्या करना होगा, मैनेजरियल स्किल में क्या करना होगा, है ना, हजार्ड रिकवरी स्किल में मुझे क्या करना होगा। उस तरह से जो स्किल सेट का जो रिक्वायरमेंट होगा आप उसको खोदना शुरू कीजिएगा, उसको अपने साथ जोड़ना शुरू कीजिएगा। मुझे वैसे लोग चाहिए जो मुझसे कम काबिल हैं, जिनको मैं कमांड करूंगा वो काम करे, या फिर मुझे अपने से ज्यादा काबिल, जिसके पास मैनेजरियल जो MBA किया हुआ है, जिसके पास मैनेजरियल क्वालिटी है, जिसके पास लीडरशिप क्वालिटी है, वैसे लोगों को अपने साथ लाना होगा। आप इस बात को फिर देखना, पहचानना शुरू कर दीजिएगा। तब फिर आपका जो पढ़ाई है, आपका जो कैलिबर है, उसको आप किनारे कर दीजिएगा और आप अपने साथ वैसे लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा जिसके अंदर मैनेजरियल क्वालिटी है, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। ठीक है ना? तब वैसे लोग आपके साथ जुड़ना शुरू होंगे और वो आपके लिए ये काम कर देंगे। अभी मिथिलेश के साथ अगर 4 लीडर जुड़ जाए, एक अभी मिथिलेश के साथ 4 मैनेजर टाइप का आदमी जुड़ जाए जो MBA किया होगा, 4 ऐसा आदमी जुड़ जाए जो IT से रिलेटेड हो, 4 ऐसा आदमी जुड़ जाए जो सेल्स से रिलेटेड हो, ठीक है, अगर 20 आदमी ऐसा जुड़ जाए तो 2.25 करोड़ क्या 250 करोड़ का प्रॉपर्टी एक साल में खड़ा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन आप कब वो बात सोचिएगा, जब आपके सामने वो गोल होगा, ऐश्वर्या राय आपकी होगी, ये पहले आपको सोचना होगा, उसके बाद देखना होगा कि अभिषेक बच्चन को किनारे करना है या फिर ऐश्वर्या राय को कैसे मोल्ड करना है कि वो उसको डिवोर्स दे दे, क्या करना पड़ेगा वो उसकी बात की बात निकल के आएगी। सबसे पहले आपका जो भूख है ना, वो आपका जो जरूरत है, जो सोच है ना, वो सबसे पहले आना चाहिए, तब उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाया जाता है। मेरी बात समझे? अगर आपका टारगेट हो गया 2.25 करोड़ का, मेरे को आमदनी करना है, नहीं, सबसे मैंने छोटा सोचा हूँ कि मैं 2.25 करोड़ रुपया खर्चा करके एक 4 बेडरूम फ्लैट सबसे रियायती इलाका में लूंगा, ये टारगेट आपने बना लिया, तो फिर आप समीकरण बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करेंगे कि कौन सा स्ट्रैटेजी, मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से वहाँ पहुँचना है, इसके बीच में मुझे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना होगा, मुझे इस रास्तों पे इतना ब्रैकेट लगाना होगा, मुझे यहाँ पर इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी, इस तरह के लोग मुझे जरूरत पड़ेंगे, पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन जब आप अपना टारगेट, आपका सोच को अपना उसमें बदलेंगे, जब सोच को आप बदल देंगे, तब फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ड्रीम में पहुंचेंगे, क्योंकि कोई भी काम का एक उम्र है,
सबसे पहले जब आप किसी भी चीज को अपने कल्पना में लेंगे ना, उस कल्पना में लेने से उसका 6 महीने का पीरियड ऐसा जाएगा जिसमें एनी टाइम डेथ हो सकता है। क्या मैं बता रहा हूँ? आप किसी भी बात को अगर अपना धार बनाना चाहते हैं, किसी भी चीज को अपना उद्देश्य बनाना चाहते हैं, तो उस उद्देश्य में जब यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो 6 महीना का बीच का जो स्टेट है उसको बोलते हैं एनी टाइम डेथ स्टेट। यानी कभी भी उस 6 महीना के बीच में आप उस काम से हट सकते हैं, पीछे हट सकते हैं, उससे छोड़ सकते हैं, या फिर उसमें अपना हर चीज डुबा सकते हैं। क्लियर हो रहा है बात? हाँ। कि शुरुआत का 6 महीना वो स्टेज है जहां आपका एनी टाइम डेथ लिखा हुआ है। ऐसा क्यों होता है सर? 6 महीना क्या होता है सर? 6 महीना इसीलिए होता है क्योंकि आपको उस काम के बारे में कोई ऐसा अनुभव नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है। बहुत सारा बाजार जो है ना क्रूरता के साथ बैठा हुआ है, जो आपको क्रूरता के साथ बिहेव करेगा, क्रूरता के साथ आपके साथ ये करेगा। अगर आपके पास उसका काट नहीं होगा, आपके पास उसका एंटीडोट नहीं होगा, तो आप पिछड़े जाएंगे, दबा दिए जाएंगे। हाँ, आप उस मैदान से उखाड़ दिए जाएंगे। चाहे तो आपके अंदर में खुद गुणवत्ता नहीं होगा, ठीक है ना, या फिर आपने कभी कोशिश नहीं किया होगा उसको जानने का। गुणवत्ता नहीं होना बड़ा बात नहीं है, गुणवत्ता को खोज के निकालना, उसका इस्तेमाल करना, ये दूसरा बात है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो आपका टारगेट बहुत मैटर करता है। तो जब हमारे सिस्टम में आप आते हैं ना, तो हम बहुत ABCD से स्टार्ट करते हैं आपको नर्चर करना, ठीक है। अच्छा। हर एक जो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का बात है, आप उसको अगर 20 बार सुनिएगा तो 20 नया चीज नोटिस करके कागज में लिख पाइएगा। अभी मैं जितनी बातें बताया, अगर इन बातों को आप 10 बार सुनिएगा तो 20 नई चीजों को आप फिर से लिख पाइएगा, जो पहले बार में आपने नहीं समझा। हाँ सर। ये हर वक्त होगा। हमारे कोर्स के अंदर में बहुत ज्यादा बात नहीं किया गया है। हमारे कोर्स के अंदर में सिर्फ थ्योरी और फार्मूला दिया गया है, ठीक है ना। फार्मूला के अंदर में वो बातें उस तरह से स्थापित की गई हैं कि जैसे आप उसको जितने बार सुनोगे, जितने बार उसको इस्तेमाल में लाओगे, उतने बार नई नई चीजें आपके सामने खुल के आएंगी। जरूरी है, तो होता ही रहता है। काम करते करते कुछ सवाल जवाब भी होगा। तो आपको सबसे पहले अपने आप को इसलिए तैयार करना होगा कि आपको करना क्या है। अगर आपके पास कुछ बड़ा करने का चाहत है तब मेरी जरूरत है, अन्यथा आपको मेरी जरूरत नहीं है। क्योंकि सर्वाइवल जो है ना, एक आध 2 बिल्डिंग का औकात बना लेना, एक आध फ्लैट खरीद लेना 40-50 लाख का, 1 करोड़ का, ये लगभग हर आदमी कर जाता है। लगभग ये हर आदमी कर जाता है, ठीक है ना। जिसने थोड़ा आदमी बड़ा भी करना चाहता है सर। नहीं, मैं क्या बोला, दो बातें समझिएगा। एक होता है डिजायर, एक होता है जिसका बात आप कर रहे हैं। हर आदमी चाहता है बड़ा होना, चाहता कौन नहीं है भैया? रिक्शा वाला भी चाहता है कि वो रिक्शा ना चलाए। एक होता है डिजायर और दूसरा होता है डिजर्विंग। क्या आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं? मेरी बात बताइएगा, आप डिजर्विंग हैं? आप जिस चीज का डिजायर कर रहे हैं, क्या आप उसके लिए डिजर्विंग हैं? डिजर्विंग किसको बोलते हैं? आपके सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं जिसको आप जानते हैं। अब आप उसमें से एक आदमी को चुनना होगा किसी एक बात के लिए, तो आप किसको चुनिएगा? किसी एक कारण से एक आदमी को सेलेक्ट करना है और आपके सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं और बहुत सारे लोग जो है ना, उसमें से एक आदमी चुना जाना है किसी एक खास वजह के लिए। आप किसको चुनिएगा? तो जानना पड़ेगा ना उसके बारे में पहले। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि खास वजह के बारे में उन्हें चुनना। वही तो बोल रहा हूँ कि आप किसको, जो उस खास वजह का निपटारा करने में या किसी खास वजह का निपटारा के साथ निजात दिलाने में जिसके अंदर महारत महसूस कीजिएगा, उसी को ना सेलेक्ट कीजिएगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ सर। आपके सामने एक लोगों का जत्था खड़ा है, ठीक है। आप उसमें से एक आदमी सेलेक्ट करना है किसी खास कारण से, कोई भी खास कारण हो सकता है, ठीक है ना। तो आप किसको सेलेक्ट कीजिएगा? जिसको आप महसूस कीजिएगा कि ये डिजर्विंग कैंडिडेट है। हाँ, उसी को चुनेंगे। पक्का बात है ना? पक्का बात है एकदम। अभी आपको एक आदमी को एज ए एम्प्लॉय लेना है। ये जो 5 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उसमें पक्का एक आदमी आपको ऐसा लगेगा कि ये बंदा डिजर्विंग कैंडिडेट है। इसके अंदर वो बात है जो इस बात का जो मेरा भूख है उसको सेटिस्फाई कर देगा। हाँ, है भी सर। डिजर्विंग इसी को बोलते हैं। क्या आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं? डिजायर तो सबके अंदर है दोस्त, कि वो सबसे बड़ा तोप चलाए। क्या आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं?
आपका जब शादी होगा, आप तो शादी नहीं किए बोल रहे ना? नहीं सर, नहीं किया। आपका जो, अब मान लीजिए आपका शादी होगा, चाहे आपकी बहन की शादी आपको करने जाना है, कुटुंब देखने जा रहे हैं, तो आप क्या करिएगा? वो बंदा के अंदर क्या देखिएगा? वो बाप का उसका कितना माल है वो देखिएगा, कि बंदा खुद में क्या है वो देखिएगा? तो बंदा को देखना पड़ेगा। बंदा को देखिएगा ना कि बउआ का कर रहा बता तनी, का कर रहा बाबू, हाँ हाँ कौन कंपनी में काम कर रहा है बता तनी, उसका बोल सुनिएगा, वो हकलाता होगा, वो काड़ा होगा, तो आप पहले पसंद करिएगा? नहीं सर। मेरी बात समझिएगा, डिजर्विंग और डिजायर में दोनों दो फर्क है। आप डिजायर रखे हैं मेरे को बहुत बड़ा चीज होना है, लेकिन आप उसके लिए अपने अंदर डिजर्विंग हुए हैं, आप अंदर में वो गुणवत्ता है आपके अंदर, वो भगवान देगा किसको? जो संभालने सकेगा उसी को ना देगा। हाँ सही बात। अरे अरे हो सकता है हम आपके साथ बेईमानी कर जाए, हो सकता है कोई आपसे बेईमानी कर जाए, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना, देख रहा है। तो जिम्मेदारी मिलता किसको है? संभाल पाते हैं। जो संभालने का कुवत रखता है, जिम्मेदारी भगवान उसी को देता है। न्याय और अन्याय उसके दरबार पे है ही नहीं। हाँ। न्याय और अन्याय उसके दरबार पे है ही नहीं। आप अपने आप को डिजर्विंग बनाइए ना सर, आप डिजर्विंग बनाइए। बोलता है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तेरे मर्जी तेरी रजा से पूछे ना, बता तेरी रजा क्या है। हाँ। ये कहाँ से ये बात पैदा हुआ? बोला गया ना, क्या बोला गया? ये बताया गया है हर बार कि यार तुम अपना काम करते जाओ, फल का चिंता मत करो। फल तो सुने हो, एक और बात सुने हो कि पैसा हर वक्त बाय प्रोडक्ट है। हाँ बाय प्रोडक्ट है, पैसा कुत्ते के जैसा होता है, पीछे पीछे आता है। ठीक है ना, आप डिजर्विंग हो, आपके पीछे पीछे पैसा आएगा? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुआ है। बस खत्म कहानी। डिजर्विंग होने का मतलब क्या है? अपने आप को संभालना, सबसे पहला बात। आप बोलते हैं समय मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। टाइम मैनेजमेंट जो बोला है ना, वो बेवकूफों को समझाने के लिए बोला है। जिसके पास समझदार जो है, जिस सरल समझदार है, उसको टाइम मैनेजमेंट समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर अपना इज्जत करता हूं तो मैं अपने हर चीज का इज्जत करता हूं। तो जो आदमी सेल्फ रेस्पेक्ट करेगा उसको सेल्फ मैनेजमेंट पता होगा। जिसको सेल्फ मैनेजमेंट पता होगा उसको टाइम क्या कर लेगा? उसको रात का 3 बजे भी किताब पढ़ने का याद रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर, वो मतलब जो खुद का इज्जत होना चाहिए कि वो कब इच्छा कहाँ से आता है? इच्छा टारगेट से आता है, इच्छा अपने आप नहीं आता है। बोला ना, डिजायर सबके पास होता है, लेकिन उस डिजायर को जब आदमी पुख्ता कर देता है, ब्लैक एंड व्हाइट कर देता है, जब रजिस्ट्रेशन कर देता है ना, तब होता है ये चीज। आप सब कुछ बोलिएगा हमारा है, लेकिन बीवी मत बोल, बीवी को कभी नहीं बोलिए कि हमारी बीवी है। बीवी बोलिए कि मेरी बीवी है। ठीक है ना? देश हमारा है, दुनिया हमारा है, रिश्तेदार हमारा है, लेकिन बीवी हमारी नहीं है, बीवी मेरी है। बीवी के साथ आप कभी हम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 1 मिनट रुकना चाहेंगे सर, आपको एक कॉल बार बार आ रहा है, वो इग्नोर नहीं कर पा रहे, पता नहीं कुछ इमरजेंसी हो सकता है। मैं क्या बोला? मैं अपने छोटे भाई को कुछ दिन पहले समझाया था कि धृतराष्ट्र की जो वाइफ थी गांधारी, अपने आंख में पट्टी बांध के रखी थी, और उसने कहा सारा स्थिति को देखने के बाद दुर्योधन जब उसके बाद वो बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ नदी में नहाना और नंगा होके मेरे सामने आ जाना। ठीक है, नंगा होके मेरे सामने आना। तो उसको भाड़ने के लिए कृष्ण जी षड्यंत्र रचे और उसको रास्ता में घेर लिए और देख के ठहाके मारना शुरू किए। ठीक है, साक्षात भगवान थे, ये दुर्योधन को भी पता था। भगवान साक्षात उतरेंगे, मिथिलेश तुमको बता रहे हैं, और तुमको बोलेंगे कि देखो ये धर्म है, ये अधर्म है। माँ के सामने जा रहे हो, तुम बच्चे नहीं हो, ऐसे मत करो, ये लोक लिहाज से परे है। ठीक है, तुम एक केला का पत्ता बांध लो। ये भी तो अभी आप जो बात बोले उसका ये जवाब था। अच्छा, ठीक है ना, कि आपको साक्षात भगवान उतरेंगे। ठीक है, और बोलेंगे बाबू ये धर्म है, ये धर्म है, बहुत सारा फोन आ रहा है, उसको रिस्पॉन्स करो, वो रिस्पॉन्स करो। जब तक आप अपना फ्यूचर रजिस्टर नहीं कीजिएगा, इसी तरह से कोई ना कोई आपका जीवन में सेंधमारी करेगा। हाँ वो तो है, पता नहीं ज्यादा कॉल आने के बाद तो लगता है कि कोई अगला इमरजेंसी में फोन कर रहा हो। मैं क्या बोला, उसका भूख है ना। अगर वो 40 बार फोन करेगा तो वो 41वां बार भी फोन करेगा। इमरजेंसी उसका होगा, आपका थोड़ी ना होगा। हाँ, और आप किस लायक है जो आप उसका इमरजेंसी को सॉर्ट आउट कर पाएंगे? आप खुद को पहले देखिए ना। मैं क्या बोला, जो खुद को समझता है वो दुनिया को अपने आप समझ जाएगा।
सही बात। मेरी बातें कुछ सच हुई, मैं जो इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया? हाँ वही, क्योंकि आपका फ्यूचर रजिस्टर नहीं है, आपको अपना टारगेट पता नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं, वो कौन है, तो आपके सामने हर एक इंसान आकर के आपको उंगली कर जाएगा, आपको बता जाएगा साक्षात भगवान उतर के, और वो माँ झूठी हो जाएगी जो आपको अपने दिल से सटा के रखी है। उसको पता है कि हम अपना बेटा को एक बार अगर हम देख लेंगे तो उसका एक एक रोमा जो वज्र हो जाएगा और उसको कोई नहीं हिला सकेगा, कोई नहीं मार सकेगा। वो उस बात को झुटला दिया जाएगा, उस बात को पीछे कर दिया जाएगा, क्योंकि धर्म आपको लगेगा आपके पास बहुत ज्ञान है, साक्षात भगवान उतर के आपको ज्ञान बता रहे हैं। हाँ, ये सब चीज के लिए हमेशा आपको समझना होगा कि हमारा संस्कार बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन हम समझते हैं, हमारे पास नजर है देखने का। जैसे कि मैं सटीक टाइम पे सटीक एग्जांपल आपको दे दिया, आप पकड़ पाए होंगे तो हीरो। हाँ, नहीं सब पकड़ लिया, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी देखना पड़ता है कि हाँ कौन के साथ ये देखने का जो बात है ना, ये देखने का बात ही जो मैं आपको उसके बताया। इसीलिए कभी भी अगर आप कोई बड़ा सेमिनार या मीटिंग या फिर कहीं अटेंड किए होंगे ना किसी का कोच, तो आपको बोला होगा भाई अपना फोन जो है ना साइलेंट में मत डालो, उसको पूरा तुम बंद करो, बंद करके ही आना चाहिए। हाँ, लेकिन ये फोन है ऑन रहेगा तो आएगा नहीं। बहुत सारा चीज जो है ना, बहुत सारी चीज इसी तरह से आपको उंगली किया हुआ है, और आप हर वो नोटिफिकेशन और उसके वजह से जो है ना आपका समय निकल जा रहा है गप से, और आपका समय अच्छा खासा निकल जा रहा है। हाँ, आपको इतना चपल होना, टाइम दीजिए आप हमको, 2 मिनट में कॉल कर रहे हैं, देख लेते हैं। बंदा बहुत बार कॉल करते हैं। आपको अब एक्शन टेकर बनना है, ठीक है ना मिथिलेश? आखिरी बात है कि आपको एक्शन टेकर बनना है। सारी चीजें आपको हाथ में दे चुका हूँ, ठीक है? अगर आप रेडी टू पे होंगे तो आप कर पाएंगे। आप इन्वेस्टमेंट की मुद्रा पे आएंगे तब आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। इन्वेस्टमेंट की मुद्रा पे आएंगे आगे। आप बताइए कैसे इन्वेस्टमेंट करना है? मैं तो बताया ना आपको, आपको सारा कुछ हमारे पैनल पे मिल जाएगा, जाके सर्च कीजिए, सब मिल जाएगा। अच्छा। नहीं, आप बोल रहे थे कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कैसे कर सकते हो, वो बताइए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट किस बारे में? आपको सीखने के बारे में? हाँ, सीखने के बारे में। तो सीखने के बारे में हमारा तो 800 कुछ रुपए का पैनल खोला हुआ है। अच्छा, आप उसको अवेल कीजिए। और दूसरा क्या क्या प्लेटफॉर्म है अभी? वो तो सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा ना, उसी प्लेटफॉर्म पे हमारा गिफ्ट, बोनस, पीडीएफ सारा कुछ हम लोग दिए हुए हैं। हम लोग फ्री में इतना दिए हुए हैं जिसका कीमत आप आंक नहीं पाइएगा। लाखों रुपए का प्रॉपर्टी फ्री में दिए हुए हैं। अभी आप जितना देर मेरे से बात करिए, हम जितना देर आपसे बात किए ना, इसका बहुत कीमत है, आप आंक नहीं पाइएगा। हाँ सर, वो तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन एक्चुअल में कीमत तो है। ठीक है ना? आप जो भी आपको मैंने पैनल दिया है ना, मैं फिर से लिंक भेज दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, है ना? ओके सर। वो 800 रुपये वाला प्लान आप ले करके अपना काम को आगे बढ़ाइए, हमारे कम्युनिटी में आइए। और जो बता रहे थे ये अभी कुछ दिन पहले शायद जो आपका वो एप्लीकेशन वगैरह पे कुछ वॉलंटियर का ऐसा कुछ था। हाँ, तो उसके बाद ही मिलेगा ना, जो हमारा कोर्स के अंदर में है उसी को तो वॉलंटियर देने का। जो हमारे बारे में कुछ जानेगा ही नहीं, हमारे काम और हरकतों के बारे में जानेगा ही नहीं, तो वॉलंटियर कैसे बनेगा? वो जो जानता है वही तो वॉलंटियर बन पाएगा ना। अब ये वेब प्रोफाइल का जो बात चल रही थी, तो ये तो आप वही तो बता दो, तो प्रोफाइल तो मैं बना ही दूंगा ना। मैं तो आपको बोला ना कि 250-300 रुपये ही खर्चा होना है, आपका पूरा बिजनेस का प्रोफाइल, आपका प्रोफाइल बन जाएगा। आपको डेमो भी बहुत सारा आप देखा होगा, बहुत सारा डेमो गया हुआ है। हाँ, नहीं डेमो में नहीं देख पाया। कल गुजरात का ही एक बंदा था, संदीप राजपूत, उसका भी डेमो बन रहा है। वो डेमो क्या मतलब, उसने वो पानी का काम करता है, पानी बोतलिंग करवाता है। उसका भी बना, उसका भी भेज दूंगा थोड़ी देर में, अगर बन जाएगा तो। मैं तो लगभग सबको शेयर कर देता हूँ हर चीज। हाँ, तो अच्छा, उसे क्या बोलते हैं, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ करिए ना। फिलहाल तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि सब पे इन्वेस्ट करके देख लिए, कुछ लाभ नहीं हुआ। अपने ऊपर इन्वेस्ट करके देखिए। ठीक है सर, तो मैं आपको कॉल बैक करता हूँ इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात करने के लिए, ठीक है? नहीं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपको तो मैं पैनल दे दिया हूँ, आप जाके खुद से परचेज कर सकते हैं। अच्छा, तो वो लिंक दे दिए? हाँ, दिया हुआ है, फिर से मैं भेज देता हूँ। ओके सर।